Yesterday we revised the word meaning. So question first is, what dispute arose between baby elephant and the hare? बेबी एलिफेंट और हेयर में क्या विवाद उठा था? तो आंसर है इसका हु इज़ बिगर. दिस डिस्प्यूट अरोज बिटवीन बेबी एलिफेंट एंड द हेयर, कि दोनों में से कौन बिगर है, ये डिस्प्यूट अरोज हुआ था बेबी एलिफेंट और हेयर में. सेकंड क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड टू हैव अ जज. जज का सजेशन किसने दिया था? तो इसका आंसर है हेयर सजेस्टेड टू हैव अ जज. किसने दिया था सजेशन? हेयर ने. हेयर सजेस्टेड टू हैव अ जज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी हु वाज प्रूव बिगर. स्टोरी के एंड में बड़ा कौन प्रूव हुआ था? तो इसका आंसर है इन द एंड ऑफ द स्टोरी एलिफेंट वाज प्रूव बिगर. स्टोरी के एंड में एलिफेंट बिगर प्रूव किया हुआ था. आपने स्टोरी भी पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई थी. तो उसमें लास्ट में कौन बिगर प्रूव हुआ था? एलिफेंट. इंग्लिश में आपको आज ये क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट करने हैं. हिंदी में कल आपने क्वेश्चन आंसर किए थे, लर्न हो भी गए होंगे आप सभी को. आज हम करेंगे सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाएं तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं. तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोपी खेल कूद में आगे रहता था. क्या ये सही है? गोपी खेल कूद में आगे रहता था? गलत, ये सही नहीं है. गोपी को सभी चालू कहते थे. रॉन्ग. गोपी को पालक से चिढ़ थी. राइट. गोपी को हरी सब्जी नहीं पसंद थी ना. सेम और करेला गोपी को बहुत पसंद था. क्रॉस. डॉक्टर ने गोपी को नियम से चलने की सलाह दी. राइट. जिनको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं हुए हैं तो होमवर्क में आपको ये सही गलत राइट करने और लर्न करने. क्वेश्चन आंसर जिनको लर्न नहीं हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर लर्न करने. मैथ्स में कल पेज 37 दिया था, आज पेज 38 है. पेज 38 में भी वैसे ही क्वेश्चन है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल के साइन वाले. तो आपको वैसे तो समझ आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक करके बता देती हूँ. 771 और 770, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है आप उसकी साइड ग्रेटर का साइन करेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे. और ये सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, लिंक द स्मॉलेस्ट एंड टिक द लार्जेस्ट. जैसे आपने कल किया था, स्मॉलेस्ट पे आपको सर्कल करना है और लार्जेस्ट पे आपको टिक करना है. तो 636, 451, 112, 772, 937, 212. तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है इसमें से 112. अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहले आप सभी की फर्स्ट डिजिट देखा करें. पहली डिजिट जो होती है फर्स्ट डिजिट, ये देखा करें. तो इधर 6 है, इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 7 है, इधर 9 है और इधर 2 है. तो 6, 4, 1, 7, 9, 2, इन सब में सबसे छोटा क्या है? 1. तो आप छोटे वाले पे आपको सर्कल करना है, उसके बाद टिक करना है बड़े वाले पे. तो अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 937 सबसे बड़ा है. बाकी आपको ऐसे करने हैं. उसके बाद आप आगे आते हैं असेंडिंग ऑर्डर. वो वाले कल आपको समझा चुकी थी इस टाइप के, इसलिए आज असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में आपको छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते लास्ट में आपको सबसे बड़ा लिखना है. तो यहाँ नंबर दे रखे हैं आपको 109, 727, 830, 375, 200, 390. तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है. सबसे पहले आपको सबसे छोटा देखना है. सबसे छोटा कौन सा है? 109. इसके बाद 200. आप इसको आप देखोगे, इसको आप क्रॉस कर दो और 200 लिख दिया, इसको भी आप क्रॉस कर दो. अब इन सब में 4 बचे, 727, 830, 375 और 390. इनमें अब छोटा कौन सा है? 375. फिर 390, उसके बाद 727, देन
30। इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो मैं एक और बता देती हूँ। नेक्स्ट है आपका 468, 416, 652, 522, 394, 849। इन सब में सबसे छोटा क्या है आपका 394। उसके बाद आपका इन सब में है, इसको तो आप देखोगे नहीं, बाकी जो बचे उसमें देखो, उसमें है 416। उसके बाद है आपका 468, 522, 652 और लास्ट में सबसे बड़ा क्या हो गया 849। तो आपको छोटे से बड़ा जाना है। ईवीएस में आपको आज चैप्टर 5 के फिलअप्स करवा देते हैं। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं अभी रिवीजन के लिए। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। आज चैप्टर 5 के फिलअप्स, राइट रॉन्ग और ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं फिलअप्स के, आपको उनमें से ही भरना है। तो एयर डैश कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या आएगा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है डैश आल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ। क्लोथ को सुखाने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, विंड हेल्प करती है। द एयर ऑक्यूपाइज डैश स्पेस, एयर क्या ऑक्यूपाइज करती है, स्पेस। इन फैक्ट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर जगह प्रेजेंट है। आगे है आपका टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट राइट है उस पर आपको टिक करना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उस पर आपको क्रॉस करना है। तो फर्स्ट है आपका एयर रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सारे गैसेस से बनी होती है, तो ये आपका राइट है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है। नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। पॉल्यूशन कैसा भी हो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं है, तो एयर पॉल्यूशन इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो सही है मीन जो ट्रू है उस पर आपको टी लिखना है और जो फॉल्स है उस पर आपको एफ लिखना है। तो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, ट्रू, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, हाँ। सेकंड है आपका ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड एयर टू लिव। क्या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एयर नहीं चाहिए होती है, तो एयर तो सभी को चाहिए होती है, तो इसमें फॉल्स है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो इसमें ट्रू आएगा, एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। तो आपको ये फिलअप्स राइट एंड रॉन्ग और ट्रू और फॉल्स ये आपको लर्न एंड राइट करने हैं। कल आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे दोनों चैप्टर के मिक्स करके, 4 और 5। जीके में है आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 का कल ए पार्ट करवा चुके थे हम, कि उसमें बिफोर मतलब पहले लगाने हैं कुछ वर्ड, कुछ लेटर और उनसे नया वर्ड बनाना है। तो ये आपने कल कर लिया होगा होमवर्क में सभी ने। आज हम बी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो इसमें क्या है, ऐड अ लेटर आफ्टर, इसमें बाद में लगाना है, लास्ट में लगाना है और एक नया वर्ड बनाना है। तो TAP टैप में हम TAP ई लगा देंगे तो वो टेप हो जाएगा। बैट BAT बैट की स्पेलिंग में हम अगर H लगा देंगे तो वो बात हो जाएगा। BUS बस की स्पेलिंग में अगर हम H लगा देंगे तो वो बुश हो जाएगा। बुश मतलब झाड़ियाँ होती हैं। CR कार की स्पेलिंग में अगर हम D लगा देंगे तो वो कार्ड हो जाएगा। CUB कब की स्पेलिंग में हम क्यूब लगा देंगे तो ई लगा देंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है किट की स्पेलिंग में अगर हम ई लगा देंगे तो वो काइट हो जाएगा। उसके बाद है 7th पे पी में अगर हम आर लास्ट में लगा देंगे तो वो पियर हो जाएगा। रूल में अगर हम आर लगा देंगे तो वो रूलर हो जाएगा। रूलर एक स्केल होता है, स्केल सभी ने देखा होगा, रूलर भी स्केल ही होता है। सी में अगर हम डी लगा देंगे, SEEC के लास्ट में अगर हम डी लगा देंगे तो वो सीड हो जाएगा। सीड की मीनिंग होती है बीज। लास्ट है आपका TEN की स्पेलिंग में हम अगर टी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेंट हो जाएगा। तो आपको आज ये चैप्टर 11 की बी एक्सरसाइज राइट करनी है और ये लर्न करनी है।